स्वागत है आपका मेरा न्यू व्लॉग में। तो आज मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि हमको जाना था घूमने के लिए। तो वहाँ सुबह सुबह उठ के मैंने आलू के पराठे बनाए आशवी के लिए। रास्ते में खा लेगी करके, बाहर का स्पाइसी खाना नहीं खा पाती। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, रुद्रपुर साइड में पहुँच गए थे। रुद्रपुर से हमको काशीपुर के लिए कट करना था। तो बस यहाँ देखो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पे मेरी लड़की बिस्कुट खा रही है और हम फिर चले गए थे। और रास्ते में हमको ये अमरूद वाले भैया मिल गए थे। तो हमने यहाँ इनसे अमरूद लिए क्योंकि इनकी बगिया थी, ताज़े ताज़े अमरूद थे, अच्छे अमरूद थे। और मेरी लड़की की फेवरेट है अमरूद, तो हमने उसके ले लिया क्योंकि लंबा सफ़र था, 3-4 घंटे का रास्ता। तो थकान भूख लग जाती है, तो रास्ते में खाते पीते जाएंगे तो इतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम पहुँच गए थे रामनगर के लिए। तो हमको छोले कुलचे वाले भैया मिल गए थे। तो और मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है छोले कुलचे। हम जब भी दिल्ली से आते थे तब भी खाते थे। तो आज तो मिल गए, तो बल्ले बल्ले हो गई उनके लिए। तो हमने फिर यहाँ पर रोक लिया गाड़ी, हम थोड़ा इधर बैठे। फिर मैंने अपनी लड़की को आलू के पराठे खिलाए और हम यहाँ पर छोले कुलचे खाने लग गए थे। यार ना, अब हमारे हस्बैंड ऐसी ड्यूटी है, 5-6 महीने में आते हैं। तो इस 1 महीने के लिए तो आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। फिर कहा फिर 5-6 महीने इंतज़ार करो, आएंगे फिर तो जाएंगे। ऐसा वाला है सिस्टम, क्योंकि अब ख़त्म भी होने वाली है छुट्टी। 1-1.5 हफ्ते के बाद जाने ही वाले हैं। हमने कहा चलो यार 1-2 दिन घूम के आ जाते हैं ना, यादें रह जाती हैं और क्या। तो बस यहाँ मेरी लड़की अपने हाथ से, अब किसी और के हाथ से खाना नहीं खाती है, उसको मैं ही चाहिए होती हूँ। तो ऐसे मस्ती मस्ती करा के उसको खाना खिलाना पड़ता है। तो उसके लिए आलू के पराठे लेके आई थी, तो मैंने उसको आलू के पराठे खिलाए और हमने छोले कुलचे खाए। मेरे हस्बैंड बोले बहुत मज़े आ गए, क्योंकि उनको तो ऐसे चटपटा स्पाइसी खाना चाहिए होता है। तो बस उनको मिल गया। तो सुबह यहाँ पर बजे थे 10 बजे थे शायद। तो हम नाश्ता वास्ता करके भी नहीं आए थे, तो भूख लगी गई थी। तो हमने कहा चलो यार खा ही लेते हैं, क्योंकि हम जब भी ऐसे ट्रैवलिंग करते तो हमको तो रास्ते का ही खाना पसंद है। रास्ते का खाना क्योंकि अच्छा भी लगता है, चटपटा सा होता है। हम दोनों मियाँ बीवी तो यही प्रेफर करते हैं कि रास्ते में ही खाए करके। तो हम घर से कुछ बना के लेके नहीं जाते। तो अब आश भी हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत घर का ही खाना लेके जाना पड़ता है, रास्ते का नहीं खिलाते उसको। तो ये हम देखो यहाँ पर ये नदी है, ये आई थिंक गिरिजा देवी का जो मंदिर है वहाँ की जो नदी है, वही नदी इधर को आती है। तो यहाँ से हम चले गए थे क्योंकि यहाँ से 1-2 घंटे का रास्ता ही था। यहाँ पर हाथी दिख गए। मेरी लड़की बोली मम्मा यहाँ हाथी, एलिफेंट। तो हमने कहा यार पहले मंदिर में दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आएंगे, फिर देखेंगे आराम से फ़ोटो वोटो खिंचाएँगे। अगर बैठने का होगा तो बैठ जाएंगे करके। तो मैंने कहा आशवी को चलो यार थोड़ी देर में आएंगे करके। तो यहाँ से 1 घंटे सॉरी 1 ऐसे था रास्ता 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ से चले गए। ऐसे यहाँ तो फिर जंगली जंगल था पूरा, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसे टनकपुर के रास्ते है ना, सूखी ढांग के वैसा वाला रास्ता था यहाँ पर, तो जो टेढ़े मेढ़े से। तो फटाफट हम पहुँच गए। ये देखो यहाँ पर हमने पार्किंग करी अब साइड पे गाड़ियाँ अपनी। तो यहाँ से प्रसाद लिया और हम चले गए। छोटी सी बाज़ार है यहाँ पर, देख सकते हो, ऐसे बच्चों के खिलौने लगे पड़े हैं। तो हमने प्रसाद लिया और किनारे से हम चले गए। ऐसे सीढ़ियाँ हैं, फिर नीचे ऐसे नदी के किनारे से जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर ये भैया बोलने लगे मैम इधर चप्पल जूते खोल लो आप, हम पैसे नहीं लेते। तो ऐसे मजाक कर रहे थे। अब इनका भी होता है ना कि यहाँ पर जूते चप्पल खोलेंगे तो फिर दर्शन करके आएंगे, यहीं बैठे रहेंगे और क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत हमसे खा पी लेंगे करके। तो ऐसे करते रहे। चलो अच्छा है ये भी ना, ठीक ही तो है और क्या। तो फिर हम चले गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए चोटी पे। और सीढ़ियाँ बनी हैं यहाँ पर, पूरा ऐसा लंबी सी खड़ी चढ़ाई है। देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। दोनों माँ बेटी का देखो कैसे आ रहे हैं। और ये देखो सुंदर से नज़ारे ना, चारों तरफ नदी है, बीच में एक चोटी है, वहाँ पर ऊपर मैया का मंदिर बन रखा है। मतलब ना
बहुत सुकून है रे, सच में बहुत ज़्यादा सुकून है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बन रखा है, तो यहाँ पर भी ऐसे दक्षिणा चढ़ाते हैं अपना जो भी है। तो यहाँ देखो ना नीचे का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो बस फाइनली हम पहुँच गए थे मंदिर पे। तो यहाँ पर पंडित जी ने टीका वीका लगाया, हमने आशीर्वाद लिया मैया का। मैं तो कहती हूँ भैया बस हमारे घर परिवार में ऐसी सुख शांति बनाए रहे, बाकी तो क्या ही है जीवन में यार, धन दौलत आते रहेगा, सुख शांति होनी चाहिए बस। और जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनको भी मैया आशीर्वाद दे। और यहाँ पर देखो मेरी लड़की को ना दीन दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस उसको खाना है। यहाँ पर प्रसाद की टोकरी रखी थी, पका खा रही थी वो छोटा बच्चा है। उसके बाद अपने पापा को जिद करने लगे, पापा गोदी उठाओ मुझे घंटियाँ बजानी है, उसको बड़ा शौक़ है। तो यहाँ पर घंटी बजा रही थी। और फिर हमने यहाँ पर पाठ पढ़ी। तो पंडित जी से बोला हमने हम पाठ पढ़ना है करके, तो उन्होंने पाठ पढ़ दिया। जो भी है हमारा गोत्र वोत्र पूछा, अपने बड़ों का नाम हम। तो फिर यहाँ पर हमने कहा इतनी दूर से आए तो यार पाठ पढ़ लेते, हम पहाड़ियों में तो होता ही है ना पाठ पढ़ना। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में गए तो पाठ पढ़ना ज़रूरी है। फिर हम नीचे को उतर गए, नीचे भी ऐसे देखो ऐसे सीढ़ियाँ हैं। तो फिर ना जो आश्विन नखरे करने लगे, इसके पापा ने गोदी में पकड़ लिया इसको। और फिर हम लोग चले गए थे नीचे भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे मैया का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना ज़रूरी है। तो फिर हम नीचे चले गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। जहाँ पुराने वाले भैरव बाबा है ये इधर पर बीच में नदी आ गई है, तो अब इधर जाना अलाउड नहीं है, बीच में बहुत बड़ी नदी आ रखी है। तो फिर इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये इधर साइड में तो सब बना रखा है भैरव बाबा का मंदिर। तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर भी हमने प्रसाद वरसाद चढ़ाया, पंडित जी ने टीका वीका लगाया हमको। ये देखो भैरव बाबा का मंदिर, अंदर कितने सुंदर लग रहे हैं ना भैरव बाबा भी। तो मैया का दर्शन कराया, तो उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करना तो कंपलसरी है, ये हर जगह ही होता है और यहाँ भी है। तो हमने भी यहाँ अच्छे दर्शन किए। ये देखो मैया का मंदिर कैसे चोटी की, कितना सुंदर है ना, देखो ऊंची चोटी में बैठी है मैया, कितनी प्यारी लग रही थी ना। जैसे मैं मूर्ति देख रही ना, इतना सुंदर लग रही थी ना मैया, जैसे तो सच में बैठी हो उधर पर साक्षात। फिर हम वापस चले गए। यहाँ पर हमने कहा चलो आज कोई फ़ोटो वोटो खिंचाएँगे, बैठना चाहिए तो बिठा देंगे, बट डरपोक बैठी नहीं ना फ़ोटो खिंचाया। तो वैसे भी वो 1200 ले रहा था खाली 20 मिनट का, तो हमने कहा छोड़ो यार। तो फिर हम वापस चले गए थे और इतना थकान हो गई थी, हमने होटल बुक करा और हमने स्टे कर लिया यहाँ। तो बस आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग, तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार कीजिएगा। कल का ब्लॉग स्पेशल है कल, क्योंकि हम जिम कार्बन नेशनल पार्क जा रहे हैं, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर कल का ब्लॉग।